और बात अब मुंबई की करते हैं, जहां पर आरे कॉलोनी में पेड़ काटने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आरे कॉलोनी को जंगल घोषित करने की सभी याचिकाओं को खारिज करने के बाद में यहां पर पेड़ काटने का सिलसिला जारी है। और अब इसको लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के मंत्रालय का कोई मतलब ऐसे में नहीं रह जाता है। तो आपको बता दें, 5 तस्वीरें आप देखिए, लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं मुंबई मेट्रो के निर्माण के साथ प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बात करना संवेदनहीनता है, ये बात भी यहां पर उन्होंने जोड़ी। आर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पर्यावरण को पूरी तरह से अब यहां पर तबाह किया जा रहा है, क्योंकि पेड़ काटने का सिलसिला जारी। इसको लेकर कल देर रात भी बड़ी संख्या में प्रदर्शन यहां पर प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आए। मुंबई हाईकोर्ट ने इस गोरेगांव को जंगल घोषित करने से साफ इनकार किया है और साथ ही यहाँ पर जो 2600 पेड़ है उसे काटने के रोक पर भी इनकार कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरे कॉलोनी गोरेगांव के इस जगह पर, जहाँ पर कल आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन किया। साफ तरीके से तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे और आपको बता दें कि तकरीबन 200 आंदोलनकारी जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। मेट्रो कार शेड में अंदर घुसकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार किया था। किसी तरह से रात को यदि बात करें 12:30 बजे की, तो पुलिस ने 100 लोगों को हिरासत में लिया था और तकरीबन 3-3:30 बजे तक आंदोलनकारियों ने उग्र आंदोलन कर दिया। प्रदर्शन भारी था। यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर तैनात है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार के जो प्रदर्शनकारी है वो अंदर पहुँच ना पाए। आपको बता दें कि ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए तमाम राजनेताओं ने इन आरे कॉलोनी को लेकर अपनी टिप्पणियाँ दी है और साथ में ही आदित्य ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है कि जलवायु परिवर्तन की बात यदि सरकार करती है तो उस पर आरे कॉलोनी को लेकर ये फैसला आखिर क्यों लिया गया। आपको बता दें, बीएमसी के कर्मचारियों ने यहाँ पर पेड़ों पर जो है वो पोस्टर लगाए गए थे कि किसी भी प्रकार के पेड़ों को ना काटा जाए। आखिरकार बीएमसी के ही कर्मचारियों ने कल फैसला लिया और यहाँ पर तकरीबन 100-150 पेड़ काटने के लिए वो पहुंच चुके थे। उसी वक्त प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। आप मेट्रो शेड देख सकते हैं और इसी के जरिए वो अंदर पहुंचे और तमाम यहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने 200 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, लगातार रात को 12 बजे से आंदोलन जारी था। सुबह कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों ने इस पर रोक लगा दी और आंदोलन को शांत कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई। और रात भर यहां पर गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस बल भी वहां पर तैनात था। चलिए अभी क्या हालात हैं वो भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं, शैलेंद्र सिंह और श्वेता गुमसे, आरे कॉलोनी के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ में हैं। सबसे पहले श्वेता का ही हम रुख करते हैं। श्वेता, रात भर यहाँ पर हलचल रही, लोगों की नाराजगी देखने को मिली, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्या अभी भी वहां पर ऐसे ही हालात हैं? जी नैना, बिल्कुल बताना चाहूँगी, लोगों की नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो पूरे मुंबई को ऑक्सीजन जो जाता है वो आरे कॉलोनी से जाता है। और यदि आप बात कर देखें तो यहाँ पर जो है वो पूरा जंगल इलाका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उसके बाद में यदि आप देखें तो किस तरह से जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं। साफ तरह से पूरे रास्ते यदि देखा जाए तो वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस अभी भी यहाँ पर तैनात है। कुछ लोग मेरे साथ में हैं जो बार बार गुहार कर लगा रहे हैं कि आरे कॉलोनी में अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि यहीं से तमाम कंपनियों के बीच भी जाने का यही रास्ता है। क्या कहना चाहेंगे, अभी भी क्या वहाँ पर आपको जाने से मना? अभी भी हमें सुबह से हम आए हैं तो सुबह से हमें मना कर रहे हैं अंदर जाने, जबकि हमने पूछा कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट है दिखाने जो अलाउ नहीं कर सकते अंदर, तो उन्होंने बोला वो हम दिखा नहीं सकते। जी, क्या कहना चाहेंगे, आप भी थे रात में? हम रात में थे वहाँ पे। रात में इलीगल ट्री कटिंग हो रहा था, हमारे दोस्त लोग अंदर थे, उनको डिटेन करके इन लोग सब अलग अलग पुलिस स्टेशन में स्कैटर्ड किया हमारा एफर्ट्स। फिर और लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे 2 बजे, करीब 3 बजे पूरा आरे ब्लॉक कर दिया। फिर हम लोग अंदर आने की कोशिश की तो नहीं आने दिया। सुबह वापस हम अंदर जाना चाहते तो पूरा ब्लॉक कर दिया है। हमें इन्फॉर्मेशन ये है कि अंदर कटिंग इज गोइंग ऑन एंड दोपहर शाम तक पूरा कटिंग हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। वी जस्ट वॉन्ट टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। वी आर नॉट हियर टू क्रिएट एनी न्यूसेंस, वी आर नॉट अगेंस्ट द पुलिस।
जी डायरेक्टली कह रहे हैं कि किस तरह से अंदर भी अभी भी पेड़ों की कटिंग जारी है। बिल्कुल जारी है। अभी एक देखा गया था, किसी एक रिपोर्टर ने एक लिया था, बाइट लिया था। बिल्कुल श्वेता, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से सेलिब्रिटीज भी आगे आ रहे हैं, विरोध इसका कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि आदित्य ठाकरे की अगर बात करें तो वो बाकायदा ट्वीट करके इसकी निंदा करते हैं। लेकिन शैलेंद्र, इतनी जल्दी भी क्या है कि आधी रात को इस तरह से ये पेड़ काटे जा रखे हैं, जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अगर कहें वो जो कोर्ट के ऑर्डर आए थे आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, बाकायदा कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है उस पर ऐसा लिखा हुआ है, फिर इतनी जल्दी क्या है? देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि रात के समय में ये कोशिश ये होती है कि रात के समय में हो सकता है कि रात का फायदा लेकर कोई ना आए और वो ट्री कटिंग हो जाए, तो समय जो होता है उनका वो बचता है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं तो प्राइवेट कंपनियां ये कोशिश करती हैं कि ऐसे समय में काम को अंजाम दिया जाए कि जब लोग मौजूद ना हो, और यही स्थिति हुई। पूरी तरह से स्थिति जो है आर्य कॉलोनी की वो बिगड़ गई है। यहाँ पर देखिए, अमूमन यह रास्ता हमेशा चालू रहता है, लेकिन आज यहाँ की स्थिति देखिए, धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है, और धारा 144 लगाने के बाद की स्थिति यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से सड़क जो है सन्नाटा पसरा हुआ है सड़क पर, और यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दी गई है। जाहिर तौर पर लोकल पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी तैनाती अलग अलग जगहों पर की गई है। ये एंट्रेंस पॉइंट है आर्य कॉलोनी का, और यहाँ पर देखिए किस तरह से बीच में गाड़ी खड़ी कर दी गई है और लोगों को आने जाने से मना कर दिया गया, यानी कि कोई भी गाड़ी, एम्बुलेंस के अलावा किसी भी तरह की कोई गाड़ी यहां से जा नहीं सकती। और धारा 144 लगा हुआ है, तो ऐसे में जमावबंदी जो है वो कहीं ना कहीं लागू कर दिया गया है। यहाँ पर लोग जो हैं वो यहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं जाहिर तौर पर रात में इसलिए कि ताकि ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं या प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये कहा गया था ना कि भाई जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए तब तक कम से कम 2 हफ्ते तक के लिए तो ऐसा ना किया जाए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कम से कम उसका इंतजार तो किया जा सकता है। देखिए, जाहिर तौर पर इंतजार करना चाहिए था, चूंकि कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट का सम्मान करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे जो ट्री कटिंग कर रहे थे, पेड़ की कटाई कर रहे थे, उन्होंने जाहिर तौर पर पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को ताक पे रखकर ये काम करने का सिलसिला शुरू किया, और यही वजह है कि देर रात यहाँ की स्थिति जो है वो बिगड़ गई। एहतियातन तौर पर सीआरपीएफ के साथ साथ लोकल पुलिस को यहाँ पर तैनाती करनी पड़ी। जाहिर तौर पर यह अपने आप में कहीं ना कहीं जो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। और इस मामले में चूंकि अभी हमारी बात हो रही थी कुछ एक्टिविस्ट से, जाहिर तौर पर उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट का रुख करेंगे, और आरोप उनका कहीं ना कहीं पुलिस पर भी है कि पुलिस कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बिल्कुल यहाँ पर जबरन भी जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, आरोप भी लगाया जा रहा है। शैलेंद्र, जरूर ये कहा जा सकता है कि अब देखने वाली बात है कि आगे ये प्रदर्शनकारी क्या रुख अपनाते हैं। आप दोनों से लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कल देर रात जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई, वही स्थिति आज भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी याचिकाएं थी उन सभी याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद से ही लगातार पेड़ काटे जाने का सिलसिला जारी। इसको लेकर लोगों में जमकर नाराजगी है। सिर्फ लोगों में ही नहीं, सिर्फ प्रदर्शनकारियों में ही नहीं, चाहे बात अगर हम सेलिब्रिटीज की करें या फिर पॉलिटिशियंस की करें, वो भी इसको लेकर लगातार आपत्ति जता रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सबसे बड़ी खबर का ये सफर जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।